हेलो एवरीवन, द नॉलेज गनर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ को डिस्कशन करेंगे। वहां से इंग्लिश के हम वर्ड्स, वैकेबुलरी, ग्रामर, रूल्स और हम कंप्रिहेंशन को कैसे रीड करें, ये सब हम सीखेंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया में विटनेस बिलो नॉर्मल मानसून रेन्स, ड्रॉट, स्काईमेट वेदर। देखिए, इंडिया में, यहाँ भारत में का इस्तेमाल यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है। विटनेस का मतलब होता है साक्षी बन सकता है। इंडिया में विटनेस साक्षी बन सकता है। बिलो नॉर्मल मानसून, जो नॉर्मल मानसून होता है जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है, उससे नीचे की बारिश होने की संभावना है। ड्राउट मीन्स होता है, इसको देखिए कई लोग इसको ड्राउट बोलते हैं, इसको एक्चुअल में इसको ये ड्राउट ही होता है। ड्राउट मीन्स होता है बाढ़। क्या होता है? बाढ़। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेंटेंस है। जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि एक प्रिंसिपल सेंटेंस है, उसी के यहाँ पे सब ऑर्डिनेट सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस के सीरीज में हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल इसकी हम मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। आफ्टर 4 कंसिक्यूटिव ईयर्स, कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रमवार, एक के बाद एक होने वाले चीजें को कंसिक्यूटिव बोलते हैं। आफ्टर 4 कंसिक्यूटिव ईयर ऑफ नॉर्मल, यानी कि सामान्य, और अबव नॉर्मल रेंज, सामान्य से ऊपर होने वाला रेंज, यानी कि पिछले 4 सालों में सामान्य बारिश और सामान्य से भी अधिक बारिश हुई है ड्यूरिंग द मानसून। दिस फोरकास्ट कम्स, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्यवाणी। कम्स आया है एज का प्रयोग कभी भी हो तो उसका मतलब होता है जैसे। एज अ कंसर्न फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, एज मतलब कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, कृषि शाखा के लिए एक प्रकार का कंसर्न है। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। कंसर्न का मतलब क्या है? चिंता। यहाँ पे कंसर्न का प्रयोग एक नाउन के रूप में किया गया है। किस लिए किया गया है? नाउन के रूप में किया गया, इसलिए यहाँ पे एक ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है। विच हेवली रिलीज ऑन मानसून रेन्स और क्रॉप प्रोडक्शन। विच का मतलब हो गया जो, यहाँ पे जो का प्रयोग होगा। हेवली मतलब होता है पूरी तरीके से। ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। रिलीज मीन्स ये आपका वर्ब है। रिलीज ऑन, रेले ऑन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, किसी पे डिपेंड रहना। रिलीज ऑन, रिलीज के साथ हमेशा ऑन का प्रीपोजिशन लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा। रिलीज ऑन मानसून रेंज फॉर क्रॉप मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन मतलब होता है क्या? आप बताइए। इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस बिलो नॉर्मल मानसून, यहाँ पे एक एडवर्ब आ गया। देखिए, लाइकली मतलब होता है संभवतः। इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस बिलो, इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल दिस ईयर। इंडिया इज लाइकली, लाइकली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पे लाइकली क्या है? एडवर्ब है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है महसूस करना। एक्सपीरियंस का मतलब होता है महसूस करना। बिलो नॉर्मल मानसून, सामान्य से कम बारिश इस साल में महसूस करने वाला है। इंडिया इस साल सामान्य से कम बारिश महसूस करेगा विथ 20% चांस ऑफ ड्राउट ड्यू टू द एंड ऑफ ला लीना। देखिए, ये एक टर्मोलॉजी है, इससे आपका एक जनरल नॉलेज का भी प्रश्न बनता है, वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। बोल रहा है, पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, भारत इस साल सामान्य से कम बारिश महसूस करेगा विथ 20%, 20% चांस है किसका? ड्राउट मीन्स बाढ़ का। ड्यू टू द एंड ऑफ ला नीना कंडीशन। ला नीना कंडीशन क्या होता है? बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, जो कि दक्षिणी अमेरिका के तट पे, यानी कि अर्जेंटीना और चिली के तट पे, वहाँ पे डेवलप होते हैं और धीरे धीरे प्रशांत महासागर से होते हुए हिंद महासागर तक आते हैं। और वहाँ से जब हिंद महासागर की तरफ से जब प्रेशर में अंतर आने लगता है, तो जो वायु दाब होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। इसके वजह से इधर मानसून पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ला लीना को और अल नीनो को समझा। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसको समझ रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल फॉर द अल टू टेक होल्ड, मतलब क्या है कि अल का अब पोटेंशियल को ये होल्ड कर रहा है, बढ़ा रहा है। कौन बोलता है? प्राइवेट फोरकास्टिंग एजेंसी स्काईमेट वेदर सेड ऑन मंडे। मंडे के आगे ऑन हमेशा लगेगा। तो ये हमने इस तरीके से पहले न्यूज को पढ़ा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में। ये क्या है? द प्राइवेट फोरकास्ट एल्सो, देखिए कभी भी वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में एल्सो का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एल्सो का प्रयोग होता है, ये रूल है। यहाँ से एरर देके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है एल्सो का प्रयोग कहाँ होगा। तो एल्सो का प्रयोग जनरली 90% सेंटेंस मेकिंग में ये सब्जेक्ट वर्ब के बीच में आता है एल्सो। एंड द प्राइवेट फोरकास्टर एल्सो प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी। प्रेडिक्टेड का क्या मतलब होता है? भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट का मतलब भी वही होता है, फोरकास्ट प्रेडिक्टेड एक ही मीनिंग होता है। डेट द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सी अ रेन डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी। विथ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सपेक्टेड टू विटनेस, देखिए यहाँ पे भी विटनेस का मतलब है साक्षी। इनएडिक्वेट रन्स, इनएडिक्वेट्स का मतलब होता है अपर्याप्त। इनएडिक्वेट्स का मतलब होता है अपर्याप्त एस्कार्सी ड्यूरिंग द कोर मानसून मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अब पूरे की मीनिंग समझते हैं। द प्राइवेट फोरकास्टर एल्सो भविष्यवाणी किया है कि जो उत्तरी और मध्य पार्ट है देश का, वहाँ पे बारिश की कमी देखने को मिल सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्टेड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन होगा। विटनेस इनएडिक्वेट मतलब क्या है कि साक्षी बन सकता है अपर्याप्त बारिश ड्यूरिंग द कोर मानसून, यानी कि जब मुख्य मानसून आता है उस समय में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश अपर्याप्त बारिश का विटनेस हो सकता है, साक्षी हो सकता है द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को देखा और इसके अर्थ को समझने की कोशिश की। कुछ हमने शब्दों को भी देखा। अब मैं यहाँ से ग्रामर के रूल्स को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको यहाँ पे नॉर्दर्न देखने को मिला। नॉर्दर्न क्या है? नॉर्दर्न एक प्रकार का एडजेक्टिव है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसके बारे में और विस्तृत जानकारी देने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्मॉल, कोई है जैसे कि आप बैग है, बैग इज स्मॉल, वो स्मॉल बैग। ही इज लॉन्ग बॉय, ही इज टॉल बॉय, द रोप इज हेवी। तो ये जो शब्द आते हैं, द मूवी वाज स्कार्सी, योर मिस्टेक इज वेरी सिली। तो इस प्रकार से जब नाउन और प्रोनाउन की कोई विशेषता बता दे उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेक द मीनिंग ऑफ नाउन मोर प्रिसाइज, मीन्स क्या है कि और भी ज़्यादा सूक्ष्मता प्रदान करता है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं जब वो नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा सूक्ष्मता प्रदान करे, उसके बारे में बताए, उसकी विशेषता बताए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं ये क्या है? ये एक नाउन है। जब आप नाउन की जब कोई विशेषता बताने लगे तो वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहीं पे जैसे कि एग्जांपल के लिए है कि पेंगुइन लिव इन साउथ, साउथ में रहते हैं, साउथ में एक भाग की विशेषता बता रहा है। लेकिन जैसे ही पेंगुइन लिव इन द साउथ, मतलब यहाँ पे नाउन एज अ नाउन यूज हुआ है। पोलर बियर्स लिव एट द नॉर्दर्न पोल, पोल के कौन सा पोल? नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी। देखिए दक्षिण से दक्षिणी बना, उत्तर से उत्तरी बना, समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से पूरब से पूर्वी बना। तो ये जो पूर्वी बना वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से हमने एडजेक्टिव को पढ़ा। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मॉडल वर्ब का देखते हैं। मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ था आपके यहाँ इंडिया में विटनेस। तो आखिर ये मे का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो ये देखिए मे एक मॉडल वर्ब है। कौन सा है? आपको कन्फ्यूजन होगा कई बार कि मे क्या है। हम इस्तेमाल तो करते हैं मे, लेकिन एक्चुअल में मे होता क्या है? तो मे एक प्रकार का मॉडल वर्ब होता है। मे का प्रयोग किया जा सकता है किसी से परमिशन मांगने के लिए, मे आई कम इन सर। इस प्रकार से मे का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि किसी की पॉसिबिलिटी को दिखाना है कि इस
इस चीज़ की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कैसी है, जैसे कि चेन्नई किंग्स में विन द मैच। तो इस तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यूजर में डाउनलोड फॉर्म्स फ्रॉम दिस वेबसाइट, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये वेबसाइट वाले ये परमिशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, यूजर को, कि दे कैन डाउनलोड। उसके बाद क्या है, यू मे माइट गो टू सिनेमा टू नाइट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है कि यू मे गो टू द सिनेमा टू नाइट, आज रात को। और चीज आपको बता दूं, टू नाइट यहाँ पे इस सेंटेंस को देखें तो टू नाइट होता है, कभी आज की रात को क्या बोलेंगे, टू नाइट। आज जैसे बोलते हैं ना टुडे, जिस प्रकार हम बोलते हैं टुडे आज का दिन, आज की रात के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू नाइट। में मे इज ऑफन यूज्ड फॉर पोलाइटनेस, मे का इस्तेमाल पोलाइटनेस यानी विनम्रता के लिए किया जाता है। जैसे मे आई यूज योर पेन, वहां पे एक पोलाइटनेस का प्रयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग विशेष और ब्लेसिंग के लिए भी किया जाता है। जब आप किसी को विश दे रहे हैं, आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उस समय मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे कृपा रखे। हमने पढ़ा इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स होता है अपर्याप्त, मीन्स बहुत कम। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मीन्स होता है अपर्याप्त। इनकम्पिटेंट मीन्स किसी की क्षमता में यदि कमी दिख रही है, देखिए जो सक्षम कार्य है यानी उसके वो सक्षम है उसको कॉम्पिटेंट बोलते हैं, लेकिन उसके में यदि कमी दिख रही है, उसके आपको लगता है कि वो सक्षम नहीं है, अयोग्य है, तो इनकम्पिटेंट भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट का मतलब पूरा हो गया। लैकिंग मीन्स कमी। मीगर, देखिए मीगर का मतलब होता है कमी। ये शब्द बहुत ही कम ये शब्द बहुत ही कम को दर्शाता है, यानी कि कोई बड़े चीज में से छोटे से अंश को मीगर कहते हैं। पुअर मतलब कि बहुत ही घटिया। स्कार्स, स्कार्स का मतलब भी होता है कमी। तो ये सारे साइनोनेम्स थे। साइनोनेम्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एयरफोर्स, नेवी, बैंक्स और रेलवे में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एंटोनेम्स देखने की कोशिश करते हैं। एंटोनेम्स क्या होगा, एबल मीन्स योग्य, यहाँ पे था ना इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट का हो जाएगा कम्पिटेंट या फिर एबल। कंप्लीट पूरा। अबंडेंट, अबंडेंट याद रखिए मतलब है पर्याप्त, बहुत ही प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट। इनफ, उसका एक नेम होता है, किसका, अबंडेंट का नेम होता है इनफ। लेकिन जब हम इनएडिक्वेट की बात करें तो इनफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक एंटोनेम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आए। हम वीक में 2 या 3 बार ऐसे सीरीज को लाएंगे, क्योंकि रोजाना लाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी कंटेंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।